Good morning, my dear friends, my lovely students. I hope, I wish, and I am sure that you all are must be in best, perfect state of your physical as well as mental health. My name is Amit Kumar. Welcome to my YouTube channel, Botany Baba. welcome all. चलिए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेज में आपसे प्रॉमिस किया था एंड आई हैव गॉट सो मेनी मैसेज एंड ईमेल कि सर प्लीज़ टेल कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन द स्टडी, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में जो है कैसे हम मतलब जो है इंटरेस्ट बनाएं और मतलब उसको लंबे समय तक बनाए रखें सर, है ना सर। तो मैं आ चुका हूँ उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आपके लिए, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी एंड फोकस ऑन इट एंड कीप इट फॉर लॉन्ग, है ना सर। मेन पॉइंट क्या है कि बहुत लंबे समय तक इसको मेंटेन कैसे रखा जाए, है ना सर। कैसे इसको बहुत लंबे समय तक मेंटेन रखा जाए कि जैसे ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये कितने तल्लीनता से एकदम मतलब पढ़ने में लगे हुए हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ के ही उठेंगे सर। ऐसा मतलब कंटिन्यूस मोटिवेशन और इंटरेस्ट और लगाव कैसे पैदा किया जाए और पैदा करके फिर उसको आगे बढ़ाया जाए, है ना सर। तो चलिए सर शुरू करते हैं, है ना। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को सो डैट यू कैन गेट इट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके सर, चलिए सर। देखो सर, बात आती है सबसे पहले कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। उससे पहले आप ये समझिए या ये जानने की कोशिश कीजिए कि सर पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता है या लगता है तो बस थोड़ी बहुत देर लगता है, फिर उसके बाद आपका मन करता है चलो यार इधर उधर घूम लिया जाए, मोबाइल उठा के देख लिया जाए, है ना, दोस्तों से बात कर ली जाए, कि सर फोकस नहीं बना पाते बहुत लंबे समय तक। तो सर आप तो सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, है ना सर। अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, गिल्ट फील करना बंद कर कीजिए इस चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि सर आप मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आपका मन इधर उधर भटकता है तो यू आर नॉर्मल सर, है ना सर। यू आर नॉर्मल, यू आर ह्यूमन, है ना सर। सर ह्यूमन टेंडेंसी है सर, पढ़ाई में मन न लगना एक नॉर्मल बात है ना। ये कोई एबनॉर्मल या ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, ठीक है। ये कोई गंदी बात नहीं है कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि हम तो बड़े बेकार हैं और मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई भी नेगेटिव ख्याल आपको अपने मन में सबसे पहले तो नहीं लाना है, ठीक है। सबसे पहले ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपको मन में लाने ही नहीं है। अगर आपका मान लीजिए दिन बर्बाद हो गया है, वीक बर्बाद हो गया है, हफ्ता बर्बाद हो गया, महीना बर्बाद हो गया है, तो भी आप आज से जस्ट अभी से क्या सोचना शुरू करेंगे कि सबसे पहले कि आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट। सबसे पहले आप ये सोचना शुरू करेंगे, सबसे पहले ये सोचना बंद करेंगे कि यार हमारा बहुत हम समय बर्बाद करते हैं, अपना गिल्ट फील करना बंद करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है, यानी कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है अपने मन में कि आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम ए वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। ये आपको थॉट क्रिएट करना है जी सर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में नॉर्मली मन क्यों नहीं लगता है, ठीक है सर। देखिए सर, हमारा जो मन है मीन्स टू से सबकॉन्शियस माइंड, है ना सर, ये सर नेचुरल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। मोस्टली ये नेचुरल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो नेचर ने क्रिएट की है। और सर पढ़ाई नेचर ने क्रिएट नहीं की है, पढ़ाई इंसान ने क्रिएट की है, ह्यूमन ने क्रिएट की है ना सर। सर हमको अपना जो भी हम काम है, हम कौन सा काम है जो पूरे दिन कर सकते हैं या मतलब जो जिसमें कि हम विदाउट इंटरप्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारा मन लगता हो, है ना, जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हो एक्चुअली, है ना। और आप देखोगे कि यार हमारा मन नेचर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। जैसे आप गार्डन में चले जाइए तो आपको ऐसे थोड़ी ना करना पड़ेगा कि यार ये कितना सुंदर फूल है, चलो यार इसको देख लेते हैं बैठ के, जबरदस्ती थोड़ी ना देखना पड़ता, अपने आप ही मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है ना। बर्ड्स हैं, है ना, नेचर हैं, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं मान लीजिए चल रही है, सुहानी हवा चल रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो सर इन की सब की तरफ मन अपने आप खींचा चला जाता है। उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कह रहे यार चलो यार बारिश में मन लगा लें यार, हैं, या मान लीजिए कि यार चलो यार फूलों में मन लगा के देख लेते शायद लग जाए, ऐसा नहीं होता है। या मान लीजिए अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन अपने आप होता है ना, नॉर्मली, है ना। हमको अपने आप थॉट्स आते हैं बिकॉज दीज ऑल आर थिंग्स आर द क्रिएटेड बाय नेचर। स्टडी जो है वो नेचर ने क्रिएट नहीं की है, इसलिए उसमें अगर मन नहीं लगता है तो बी हैप्पी, यू आर ए ह्यूमन, है ना सर। आप एक नेचुरल यूनिवर्स के क्रिएट किए हुए क्रिएचर हो,
सबसे पहले तो आप निगेटिव थॉट्स लाना बंद कीजिए कि यार हम तो बेकार हैं, दूसरा बच्चा इतना पढ़ लेता है, उसको इतनी सारी पूरे दिन पढ़ लेता है, पता नहीं कम वक्त कैसे पढ़ लेता है, हमको डिप्रेशन हो गया है ना। वो सब बताएंगे सर कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टॉप करेंगे किसी भी निगेटिव थॉट को, अपने आप को ब्लेम करना बंद करेंगे, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नेचर ने नहीं बनाई है, नेचर ने पढ़ाई नहीं बनाई है, पढ़ाई इंसान ने बनाई है, ठीक है। आप बोलो सर वो मोबाइल भी तो नेचर ने नहीं बनाया, मोबाइल तो इंसान ने बनाया, उसमें क्यों मन लगा रहता है? क्योंकि उस पर जो चीज़ें आप देखते हो या जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं नेचर से रिलेट कर देती हैं, है ना सर। मतलब उस पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो आपकी नेचुरल जो इनबिल्ट सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर दे रही हैं। जैसे खाने का कुछ तो दिखेगा आपको, तो खाने का जो भी है फूड इतने तरह के फूड आ गए, वो सब किस लिए है? टंग की सेटिस्फैक्शन के लिए, मतलब हमारे मन की ही सेटिस्फैक्शन के लिए है कि हमारी टंग जो चाहती है कि खाने को मिल जाए, है ना। तो उससे रिलेटेड है ना। जो हमारा अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है उससे रिलेटेड कंटेंट मोस्टली हो सकता है आपको देखने को मिलता हो, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल में एडिक्शन है। तो यहाँ पे एडिक्शन जो शब्द मैंने यूज किया है वही एक डेवलप करना है पढ़ाई के लिए। तो कैसे डेवलप होता है देखते हैं, ठीक है सर। तो देखिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई है कि पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो मतलब इट्स नेचुरल, ठीक है, इट्स ओके। सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पे गिल्ट करना बंद करेंगे। अब आते नेक्स्ट स्टेप पे, सर पढ़ाई में मन कैसे लगे। कैसे लगने से पहले आप ये समझो बेटा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी अपने आप तो पढ़ाई में मन लगना ही नहीं है, पढ़ाई में सर मन लगाना पड़ता है। जी सर आपने बिल्कुल सही सुना, पढ़ाई में सर मन लगाना पड़ता है ना। पढ़ाई में अपने आप मन नहीं लगता है ना। अरे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा वो टॉप कर दिया उसने बोर्ड में, सर वो पढ़ते ही रहते थे, है ना, उनका सर अपने आप ही मन लगता था। नहीं सर, उन्होंने खुद को इस तरह से फीडअप कर लिया था अपने माइंड में, अपने आप को इस तरह से समझा लिया था कि उनका, आपको ऐसे लग रहा है कि उनका बड़ा ईजिली मन लग जाता है ना। नहीं तो आप उनसे एक डील कीजिएगा, किसी भी ऐसे बच्चे से जैसे आप जानते हो उसने 10th में बोर्ड टॉप किया हो, उसको डील कीजिएगा कि बेटा 2 साल बाद 12th में ना तुम अपने आप ही ऑटोमेटिकली टॉपर हो। आप सर यकीन मानिए वो अपनी पढ़ाई आधी कर देगा, ठीक है सर, राइट सर। या अपना आपको खुद विजिबली दिखाई देगा कि उसने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है, ठीक है। तो कॉज जो है, एक जो आउटपुट आने वाला है उस आउटपुट को माइंड में रख के कि हम ये अचीव कर लेंगे, हम ये रैंक प्राप्त कर लेंगे, हम ये IR1 ले आएंगे नीट में या बोर्ड में टॉप कर देंगे, तो वो उस चीज़ की इतनी फीडिंग की हुई होती है उन बच्चों ने, उन स्टूडेंट्स ने, उन सक्सेसफुल पर्सन्स ने, कि उनको वही चीज़ याद दिलाती रहती है कि हमको अपने काम में ही फोकस करना है। ये बस उनका एक रहता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो पढ़ाई में बहुत मन लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको गिल्ट फील करना बंद करना है, ठीक है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करना है। फिर उसके बाद जो है खुद से ये पूरे दिन सोचना है, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम ए वेरी परफेक्ट स्टूडेंट, आई यूज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माई डे फ्रूटफुली इन माई स्टडी। ये आपको सोचना है, सुबह उठते ही सोचना है, रात को सोने से पहले सोचना है, पूरे दिन जब भी मन में ख्याल आए, जब भी आपको इधर उधर से मन भटके अपने मन में आप आओ तो ये सोचना है। जब भी आप अपने बारे में सोचो ये सोचना है। नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले सोचना है, वॉलंटरली सोचना है, रात को सोने से पहले सोचना है, दिन में जब भी आपको ख्याल आता है अपने बारे में सोचने के बारे में तो ये सोचना है कि आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई यूज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माई डे इन परफेक्टली फ्रूटफुली इन माई स्टडी, है ना सर। फिर आगे की कहानी शुरू होंगी, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि शुरू में कुछ दिन ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा, और जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ज़बरदस्ती मन लगा के तो आपका फिर लगने लगेगा, है ना, फिर आपका लगने लगेगा, फिर अपने आप शायद लगने लगेगा, और बिल्कुल लगने लगेगा सर, शायद की बात नहीं है, परफेक्टली लगने लगेगा। स्टार्टिंग में 21 डेज आप मान के चलिए, पहले एक वीक, पहले एक दिन का टारगेट अचीव करेंगे आप, फिर 2 डेज का, फिर 3 डेज, 1 वीक, 21 डेज। आप कंटिन्यूसली जब 21 डेज ज़बरदस्ती अपना मन पढ़ाई में लगा लेंगे, है ना, कैसे लगाएंगे वो मैं भी बताऊंगा आगे, बेफिक्र रहें,
है ना, ये भी बताऊंगा सर कैसे लगाना है, ठीक है। तो तब आप पाओगे आफ्टर 21 डेज दैट यू हैव डेवलप्ड ए हैबिट, है ना। और जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी फिर आप भी उस कैटेगरी में आ जाओगे जहां आपको लगेगा यार सच में यार हमारा भी मन लगने लग गया है पढ़ाई में, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो देखो पढ़ाई में अब मन कैसे लगे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अट्रैक्ट होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, है ना। आप सबने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एक ऐसा लॉ है जिसको अप्लाई करके बहुत बड़े बड़े जितने भी नाम हैं आज की डेट में, है ना, हर एक फील्ड के टॉपर आप ले लीजिए, है ना, चाहे वो बिजनेसमैन को लेके हो, चाहे देश, चाहे वो वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हो, या कंट्री का इंडिया का नंबर 1 पर्सन हो, है ना, कोई भी बड़ा से बड़ा नाम हो, वो इस लॉ को जाने अनजाने यूज करता है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पढ़ाई के लिए अट्रैक्टिव होना है, पढ़ाई को के टुवर्ड अट्रैक्ट होना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि यार पढ़ाई तो नॉन नेचुरल चीज़ है, तो उसमें अपने आप तो अट्रैक्शन आएगा नहीं, तो आपको पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है सर। आपको क्या करना है, एक आपको अपना शेड्यूल बनाना है रिटन फॉर्म में। जी सर आपने बिल्कुल सही सुना, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल जो बनाएंगे आप वो सर रिटन फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में, ठीक है। पहले आप एक दिन का शेड्यूल बना सकते हैं, और अगर आप अच्छा विजनरी हैं, विजन कर सकते हैं, तो आप 1 वीक का बना सकते हैं। और मेरी आप बात मानेंगे, उसमें आपको एवरीथिंग लिखना है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ने का टाइम लिख लिया, सर लिखना जरूरी है सर, पेपर पे लिखना जरूरी है, हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप रात को 12 बजे सोते हो मान लो, है ना। तो सर देखो 12 से 6 AM आपका स्लीप हो गया, ठीक, ऐसे लिखना है उसमें, है ना। ये वेरी कर सकता, हो सकता है आप रात को 2 बजे सोते हो या 10 बजे सो जाते हो, ठीक है, इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, नो इशू, है ना सर। ईच एंड एवरी लिखना है आपको। फिर आपको लिखना है 6 AM टू 7 AM मान लीजिए, है ना। डेली रिटन, फ्रेश होना, जो भी आप करते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है सर। ईच एंड एवरी मिनट का आप हिसाब होना चाहिए दिन भर का रिटर्न फॉर्म में कि आप करते क्या हो, तभी बात बनेगी सर। देखो हाँ, फिर उसके बाद मान लीजिए 7 AM टू 9 AM ये स्टडी स्लॉट हो गया मान लो आपका, है ना। जस्ट मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, स्टडी स्लॉट 1, ठीक है। आप सर मेरी बात मानेंगे तो 2 आवर के स्लॉट्स आपको एटलीस्ट निकालने हैं। ये 2 घंटे का स्लॉट आपका स्टडी का आ गया, ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सिंस लास्ट 1 decade in my career I have taught many students, thousands of students को गाइड कर चुका हूँ, जिसमें से 200 नंबर लाए हैं जो नीट में, उनको भी डील कर चुका हूँ, ठीक है। 700+ मैनी स्टूडेंट्स को डील कर चुका हूँ। मैंने वो सब में यही चीज़ पाया कि IQ लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस ये बच्चे सोचते हैं जो 200 300 400 नंबर लाते हैं या 500 भी लाते हैं, वो सोचते रहे यार 700+ वाला तो बड़ा ही मतलब खतरनाक ही चीज़ होगा, कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस वो अपना IQ, अपने न्यूरॉन्स कहाँ ज़्यादा यूज करते हैं इस चीज़ पे उनका आउटपुट आता है। वो पढ़ाई में ज़्यादा यूज करते हैं तो वो पढ़ाई में ही उनका वो ब्रिलियंट नज़र आते हैं बाकी बच्चों, ठीक है। बाकी सब यही चीज़ फॉलो करते हुए आए हैं, बिलीव मी सर, ठीक। तो आपने 2 घंटे का स्लॉट बना लिया, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप घर पे रह रहे हैं, कोई आपका मतलब आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई आपका ऐसा टेंशन नहीं है, आप घर पे रह रहे हैं या कोचिंग वगैरह जाते हैं तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आप स्लॉट बनाएंगे 9 AM टू 11 AM, ये सर आपका दूसरा स्लॉट हो गया। आप बोलोगे अरे सर गैप कहाँ लेंगे, अरे सर सुनो तो सही यार, पहले सुन तो लो पूरी बात, ठीक है। सर आपने 120 मिनट का स्लॉट बनाया सर, तो आप ऐसे ऐसे कम से कम 4 या 5 स्लॉट बनाइए सर। और सर 8 से 10 घंटे बनाओ तो सही यार, तुम लिखो तो सही यार। इसलिए तो कह रहा हूँ आधे घंटे का भी हर मिनट का हिसाब होना चाहिए, आपके रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम टाइम वेस्ट कर कहाँ रहे हैं या हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये 2 घंटे का स्लॉट बना लिया 120 मिनट का, सर मैं कहता हूँ आप ना 90 मिनट पढ़ो यार शुरू में,
पर ना यार ईमानदारी से पढ़ो, जैसे मतलब लव स्टोरी बुक पढ़ते हैं ना, मतलब मूवी देख रहा होता है, जैसे मोबाइल को देख रहा होता है, भाई साहब मोबाइल देख रहा होता है, मोबाइल ही देख रहा है, आसपास की दुनिया का पता ही नहीं है वो क्या रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मतलब जो है उतना ही फोकस होना चाहिए। ऐसा फोकस कैसे डेवलप होगा वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो आपको ना इन 120 मिनट में से भले ही 90 मिनट आप पढ़ो, पर इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आधा घंटा बचा, वो आपका गैप है। स्लॉट शुरू होने से पहले ही मोबाइल साइलेंट करके एक तरफ रख दो, है ना। जो भी खाना है पीना है, कुछ भी ड्रिंक मतलब लेना है, दूध मिल्क जो भी पीना है आपने वो पहले ही पी लो। सूसू करना है सब कुछ मतलब पहले ही करके ख़त्म कर दो सर, ठीक है। मम्मी कुछ कहने वाली है कि बेटा धनिया ला दो, पहली ला के दे दो मम्मी, पहली ला दूँ, बीच में नहीं उठूंगा, बीच में नहीं उठूंगी, पहली मतलब एकदम ख़त्म, ठीक। फिर मोबाइल चलाना बीच में ही चला लो, मतलब पहली चला लो सर, पहली चला के सब कुछ नोटिफिकेशन के सबके रिप्लाई करके पहली साइड में रख दो मोबाइल। इन 2 घंटों में कुछ नहीं करना आपने। इन 2 घंटों में से 120 मिनट में से आपने अगर 90 मिनट भी पढ़ा ना सर, पहले दिन आपने 80 मिनट भी पढ़ा ना सर, खतरनाक, गजब सर, बहुत सही किया। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट पे आ जाओ, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप दे सकते हो। मान लीजिए आपने गैप दे दिया, या आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है सर। मान लीजिए आपने गैप दे दिया सर, अब इस गैप में क्या करना है, इस गैप में आप फ्री हैं सर, आप जो मर्जी कीजिए। नॉर्मली होता क्या है कि सर गैप में तो करेंगे जो मर्जी करेंगे, जो मन कर रहा था, अब ये यहाँ पर भी वही कर ले रहे हैं हम, तो नहीं नहीं सर, वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। आप ये बात मान लीजिए, अगर आपने आज ये टाइम टेबल बनाया है तो ये नहीं कि कल से ही चमत्कार हो जाएगा, एकदम 100% आप इसको फॉलो कर ही लोगे, नहीं सर। सर 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती है, कोई इंजन नहीं होता जो 100% एफिशिएंट हो, है ना। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि क्या कहते हैं उसको, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कोई कन्वर्जन ऐसा नहीं है जो 100% कन्वर्ट कर सके। जैसे ये जो हमारा लाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को फोटोकेमिकल एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो 100% थोड़ी ना कन्वर्ट कर दे रही है, तो 100% एफिशिएंसी तो है ही नहीं सर कहीं पे। आपने टाइम टेबल बनाया 100% फॉलो हो जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दुखी नहीं होना है, खुद को गिल्ट फील नहीं करना है, खुद को मतलब के रिग्रेट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना, खुश रहना। खुश रहना सबसे बड़ी बात है सर, बेवजह खुश रहना सर, ज़बरदस्ती खुश रहना है सर, बिना वजह खुश रहना है। और सर ऐसे कैसे रह लेंगे, खुश रहने के भी फायदे होंगे सर। आप देखना, आप अगर खुश रहते हो तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स आते हैं जो आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और पढ़ाई भी एक पॉजिटिव चीज़ है। आपका टाइम टेबल फॉलो होगा सर अगर आप खुश रह लेते हैं तो, ठीक है। ज़बरदस्ती खुश रहना, बेवजह खुश रहना, वजह नहीं ढूंढनी है ना। लोग वजह ढूंढते हैं कि किसी दिन वो वजह हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, किसी दिन ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, है ना, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, हमको सर, मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास दुखी होने की वजह हो तो भी दुखी नहीं होना है, ठीक है सर। सैड तो होना ही नहीं है सर, ठीक है। खुश रहिए, बिंदास, उससे अच्छे केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं और वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, ठीक। अब गैप हो गया, गैप में आप सर, इस गैप में आप स्नैक्स ले सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना देखें जो आपको पढ़ते समय मन में घूमे। जैसे अगला स्लॉट ले लेते, मान लीजिए 12 AM या PM जो भी है, यहाँ से स्टडी स्लॉट 3 है ना। अब देखो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, स्कूल के कोचिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। रात में आप एडजस्ट कर लेंगे, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, यही पता करना है। आप सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है सर, सबके अपने अपने फैमिली में शेड्यूल्स होते हैं, तो उसको आपको देखना है कि आप कहाँ क्या रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको समझो बेटा, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है मोबाइल में या टेलीविज़न में जिसकी मेमोरी क्रिएट हो और वो यहाँ पे आपको मन में घूमे। हाँ, ये मेन पॉइंट है सर। यहाँ पे आपको मोबाइल में या कुछ भी आप देख रहे हैं, वो मेरा रिकमेंडेशन, आप ऐसी चीज़ देखिए जो आप मोटिवेट करती हो आपको। संदीप माहेश्वरी जी के लेक्चर देखिए, या और जो भी आपको पसंद आता उनको देखिए आप। अरे सर ये तो बड़ा बोरिंग बना दोगे आप, सर स्टार्टिंग में लगेगा ऐसा, आपको धीरे धीरे आप पाओगे कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे सर। इसलिए तो मैंने बोला शुरू में आपको लगेगा हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अरे यार ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है ना। बाद में आप पाओगे कि आप ऑटोमेटिकली इनवॉल्यूंटरी आपका मन लगने लग गया है। हाँ,
ये है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार यहाँ पर भी सर ने बोल दिया कि मोटिवेशनल वाली वीडियो देख लो, बताइए यार ज़िंदगी जो एजेंट बना दोगे आप, तो ऐसे नहीं यार, यही तो खजाना मिलेगा सर, बड़ा खजाना। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर हैं जिनके लिए आप भाग रहे हैं, बाद में हीरो के टुकड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 12 से 2 फिर से स्टडी स्लॉट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई रिकमेंड 2 से 3, या मैं तो कहता हूँ सर 2 से 4, सर 2 से 4 एक स्लॉट रखो आप यहाँ पे स्लीप ले सकते हो या स्टडी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी, योर कोचिंग एंड योर स्कूल, है ना। तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे आप 1 घंटा सो जाइए सर। अगर आप देखो टोटल 6 से 7 घंटे सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना, इससे कम भी नहीं सोना है। कम में काम चल सकता है सर, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेशनेस, ठीक है। बट आई रिकमेंड के 6 to 7 टोटल आवर होने चाहिए 24 में, जिनमें से 6 घंटे मान लीजिए आप रात को सो लिए, जैसे यहाँ पे 12 से 6 आप सो चुके हैं, ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग 2 से 8 सो चुके हैं, ठीक है ना, 2 से 8 सो चुके हैं, तो आप 1 घंटा और सो सकते हैं, या आप रात में 5 घंटे सो सकते हैं, जैसे 1 से 6 सो सकते हैं। आप 5 घंटे रात को सोइए, 2 घंटे दिन में सोइए, अगर आपको टाइम मिलता है तो। यू विल गेट 2 मॉर्निंग सर, 2 मॉर्निंग, आपको 2 मॉर्निंग मिलेंगे 24 आवर में, समझ रहे हैं आप। तो यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड, मोर फ्रेश सर, नई शुरुआत है, ठीक है। अच्छा सर, आपने वो लंच वंच का टाइम तो दिया नहीं यार। सर ये नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। सर आप लंच को नॉन प्रोडक्टिव कैसे कह सकते हो, उससे तो अपनी बॉडी चलती है, गाड़ी चलती है। सर मीन्स टू से, मतलब जस्ट फॉर द फन के मैंने उसको नॉन प्रोडक्टिव कहा, मीन्स टू से वो आप यहाँ पे करेंगे। ये जो गैप था, यहाँ पे आप 15 मिनट लगते हैं सर खाने में, जरूरी थोड़ी ना आप बिल्कुल एकदम डाइनिंग टेबल पर जाके बैठे वहीं पे खाएं एकदम पूरा सलीके से। आप बैठे पढ़ रहे हैं, मम्मी ने खाना ला दिया घर में किसी ने, आपने खा लिया, ख़त्म कहानी। सॉरी, नॉट नेसेसरी कि आप अलग से उठेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, वहाँ पे जाके सर उसको जो है अलग से सब कुछ जो है सजाएंगे पहले टेबल पे तभी खाएंगे। नो सर, टाइम बचाना है सर, आप टाइम ना क्रिएट करना सीखिए। वो कहते हैं ना कि सब पे 24 आवर होते हैं, वो इतना सब कुछ कैसे कर गया। टाइम क्रिएट करते हैं सर, वो कहाँ पे टाइम जो है मतलब निकाल सकते हैं वो देखते हैं, वो टाइम क्रिएट करते हैं, ऐसी जगह से टाइम बचा के क्रिएट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। 10 मिनट में नहा के आ जाओ सर, वो नहाने का टाइम नहीं, ये क्या है, 6 से 7 सुबह डेली रूटीन ख़त्म, निपटाओ यहीं पे। सर वो डॉगी घुमाना था, घुमा लो, इसी में घुमा लो। अच्छा हाँ, और क्या। अब यहाँ पे फिर एक स्लॉट ये बना सर आपका, 2 से 4 का जो स्लीप का स्लॉट है, आप उसमें अपना फेवरेट मोबाइल चला सकते, सॉन्ग सुन सकते। मेरा रिकमेंडेशन है ऐसे चीज़ें ना देखें, रील्स वगैरह जो आपको पढ़ाई के टाइम पे फिर आपका क्या क्रिएट करें, मेमोरी क्रिएट करें, है ना। वो सर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप इस टाइम पे जैसे सोने का समय है या फ्री टाइम, उस टाइम पे भी मोटिवेशनल चीज़ें देखें। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा आपको पढ़ाई तो 6 से 8 घंटे ही करनी है, या मान लीजिए 5 to 7 आवर ही करनी है, या बहुत आप शुरुआत में 3 से 4 घंटे ही करनी है, पर आपको पढ़ाई के माहौल में पूरे दिन रहना है। 24/7 आपके मन में ना पढ़ाई घूमनी चाहिए। क्योंकि सर आप एक बात मान लीजिए, आज समझ लीजिए कि आप जो सोचते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, इवन जो सुनते हैं, इवन जो आप बोलते हैं, एक एक वर्ड, उस सब का आपको रिटर्न देना पड़ता है। हाँ सर, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि आप मोबाइल में क्या देखते हैं। आप अरे सर मेरा पढ़ाई का तो टाइम चल ही नहीं रहा है, मेरा तो उसका टाइम चल रहा है, क्या नाम है उसका, फ्री टाइम चल रहा है, मैं जो मर्जी देखूँ, जैसा मर्जी कंटेंट देखूँ। नो माय डियर फ्रेंड्स, यही तो भूल है, यही वो भूल है जो आप करते हैं और जो दूसरा बच्चा जिसको आप टॉपर मानते हैं, ब्रिलियंट मानते हैं, वो नहीं करता है। यही वो डिफरेंस है बस। तो अपने माइंड में ना अच्छी चीज़ें फीड करो। ये अपना माइंड ना सर फर्टाइल लैंड है, इसके अंदर जो थॉट्स हैं ना, आपके जो थॉट्स हैं वो सीड्स हैं। अब जैसा आप सीड बोगे वैसा आएगा। जो आप देख रहे हैं ना वो सीड है बेटा, वो जो आप देख रहे हो कंटेंट, वो आपके माइंड में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर वैसी ही फसल उगेगी। तो आप ना गैप में ऐसी चीज़ें देखो जो पढ़ाई से ही रिलेटेड हो, मोटिवेशनल हो,
मिल्खा सिंह की मूवी का क्लिप देख लिया, फूहड़ता वाली चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप आ जाएंगे उस स्टेट में। मैं एकदम से कट करने को नहीं कह रहा हूँ, स्लोली स्लोली यू विल फाइंड आउट कि पहले दिन हमने 2 घंटे के स्लॉट में से 80 मिनट ही पढ़ा या 60 मिनट पढ़ा सर, एक पहले दिन 60 मिनट पढ़ा, अगले दिन 65, देन 70, देन 80। आप पाओगे कि डे बाई डे आप बढ़ रहे हैं, आप पाओगे कि डे बाई डे आपका पढ़ाई के प्रति इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है और पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों के प्रति जो हमारा माइंड का इंक्लाइनेशन था वो घट रहा है। बस यही प्रोसेस है। टारगेट कभी अचीव नहीं होता है सर, मंजिल पे कुछ नहीं रखा, सफ़र का मजा लीजिए सर आप, सफ़र ही खूबसूरत होता है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप 2 के 2 घंटे पढ़ लो, एक स्लॉट पढ़ लोगे तो अगले में गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ मीन्स टू से कुछ इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो होती नहीं है किसी भी इंजन की, ठीक है सर। हाँ, अब जैसे ये स्लॉट हो गया, आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं या एज पर योर कंडीशन, आपके घर की क्या कंडीशन है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 मान लीजिए आप इवनिंग वॉक पे चले जा सकते हैं या जो मर्जी आप करना चाहें। मैं तो इसको गैप लिख देता हूँ, ख़त्म कहानी, है ना सर। गैप लिख दिया सर, वो 7 से 8 आप अपने घर के अकॉर्डिंग या 9 एज पर नॉर्मल इंडियन फैमिलीज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको स्लॉट बनता है सर, यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक स्टडी स्लॉट ये बन गया आपका, है ना, ये स्टडी स्लॉट 3 हो गया, ये स्टडी स्लॉट 4 हो गया सर। आप पाएंगे कि 8 घंटे के स्लॉट आप बना चुके हो सर, ठीक है। इसमें अगर स्कूल होता तो आप उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, आप खुद ही कर लोगे, है ना। फिर उसके बाद मान लीजिए 9 to 10 सपोज करो आपने डिनर ले लिया, है ना सर, ये आपने क्या ले लिया, डिनर ले लिया। और फिर उसके बाद एक फाइनल स्लॉट 10 to 12 स्टडी स्लॉट 5, ठीक है सर। आपने अपने अनुसार शेड्यूल बना लेना है, बस उसमें ईच एंड एवरी मिनट का हिसाब रखना। ये नहीं कि सिर्फ खाली पढ़ने के घंटे बना लिए सर, ये आप बना लीजिए, है ना। तो ये 5 स्लॉट हो गए टोटल। अब इसमें अगर कोई स्कूल जाता है तो अपना स्कूल का देख लेगा, तो रात को स्कूल में जो खाली समय होता है ना सर, वहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव काम कर देंगे, जैसे स्कूल का होमवर्क, है ना सर, और क्या, वहीं पर निपटा दो। आपने सर 5 स्लॉट बनाए, 5 में से आपने 4 भी पढ़े ना स्टार्टिंग में, और मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्लॉट में आपने 90 मिनट भी पढ़ा ना, 80 मिनट भी पढ़ा ना, यू आर गुड सर। हैव ए बिग हैंड फॉर योर सेल्फ, राइट सर। हाँ, तो अब लिखने का ये फायदा होता है कि आप अट्रैक्ट होते हो उस चीज़ में, आपके सामने होना चाहिए रिटर्न फॉर्म में। सुबह उठते ही सबसे पहले इसको देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करो कि आई विल, नो रॉन्ग हो गया। सुबह उठते ही इस टाइम टेबल को देखें और बोले कि आई फॉलो स्ट्रिक्टली दिस टाइम टेबल डेली। ये आपको बोलना है, रोज़ सुबह सुबह आपको बोलना है खुद से, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, या नहीं भी मानते तो एक बात तो आप मानते हैं कि यूनिवर्स है इस दुनिया में, धरती है, ये आकाश है, ये पाताल है, यानी कि यूनिवर्स है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी किड, ठीक है। आई यूज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माई डे पॉजिटिवली टूवर्ड माई स्टडी एंड आई स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइम टेबल। ये आपको थॉट क्रिएट करना है, बोलना है अपने आप से। आप पाओगे कि आपका मन पढ़ाई में लगने लग गया है। सर ये जो प्रैक्टिस है सुबह उठते ही करना है। देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ सर, सुबह उठते ही सबसे पहले जो आपके मन में थॉट आती है, जो चीज़ सबसे पहले आप यूज करते हो, वो पूरे दिन आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। अभी आजकल क्या हो रहा है, सुबह उठते सबसे पहले हाँ मोबाइल का, हाँ ये रहा मोबाइल, वो पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। आप सर सोचिए सर इस बात को। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल देखना है। सुबह उठते ही सबसे पहले मन में चाहे इनवॉल्यूंटरली अपने आप कुछ भी आए, वॉल्यूंटरली आपको क्या सोचना है, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई यूज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ माई डे पॉजिटिवली टुवर्ड माई स्टडी, आई स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइम टेबल, आई एम ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। मांगना नहीं है अरे भगवान मेरा इतना नंबर आ जाए या खुदा ये हो जाए ना, फील लाइक यू आर ऑलरेडी लाइक दैट, आप ऑलरेडी वैसा हो। सर ये वो तरीका है जिससे पढ़ाई में मन लगता है, क्योंकि सभी कहते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ। अबे लगाएं कैसे यार, ये तो बता दो। मैं बता रहा हूँ सर, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो इस संसार में बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं, आपको बस फॉलो करना है।
आपको ये ज़बरदस्ती फॉलो करना है सर। स्टार्टिंग में पहले दिन आप पाओगे कि सर 5 में से मैं तो 2 ही स्लॉट पढ़ पाया, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन। अरे सर मैं तो 120 मिनट में से सर 60 मिनट ही पढ़ पाया सर, पर सर पिछले दिन से पर मुझे लगा कि हाँ यार मैं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, यही बिलीफ आपको रखना है। पहले 60 मिनट होगा, 5 में से 2 ही स्लॉट होंगे। चाहे रात को सोने से पहले पूरे दिन की प्रोसेस करनी है कि आज मैंने कितने स्लॉट पढ़े, एक स्लॉट में से कितनी देर मैंने अच्छे से पढ़ा, और प्रॉमिस करके सोना है कि नेक्स्ट डे आई विल डू बेटर। और फिर सुबह उठते ही रिपीट करना है सेम जो चीज़ मैंने बोली है। राइट सर, यस सर, है ना। तो ये आपको फॉलो करना है। जब आप सुबह उठते ही ये थॉट क्रिएट करेंगे, रात को सोने से पहले ऐसा सोचेंगे, है ना, देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आपको कह रहे सर खाली सोचने से थोड़ी ना होता। सर पहली शुरुआत तो सोचने से ही होती है सर। बिल्कुल सर, ठीक है, पहली शुरुआत तो सोचने से ही होती है, क्योंकि मैंने कहा कि जो आप सोचते हैं दे आर द सीड्स। वो सीड्स हैं उस चीज़ के जो आप फसल काटने वाले हो। बिल्कुल सर, याद रखिएगा सर, पढ़ना हमको सिर्फ 6-7 घंटे ही है, पर पढ़ाई के माहौल में पूरे दिन रहना है। जब आप वॉक करने जा रहे हो तब भी मोटिवेशनल गाने सुन सकते हो, है ना, अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है सीरीज वगैरह ना देखें, धीरे धीरे आपका एडिक्शन हट जाएगा, क्योंकि वो ना अननेसेसरी के फिर थॉट्स क्रिएट करते हैं, यादें क्रिएट करते हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका मन इधर उधर भाग रहा होता है। सर आप बिलीव कीजिए मुझ पे, 700+ मैनी स्टूडेंट ऑल्सो फॉलोड द सेम थिंग। राइट सर, या। और धीरे धीरे विद इन आप 21 डेज तक कंटिन्यूसली इस प्रैक्टिस को ज़बरदस्ती अपने मन के विरुद्ध जाके घनघोर घमासान युद्ध करके अपने मन के प्रति आप इसको फॉलो कीजिए। आप पाओगे कि इट्स बिकमिंग इजी डे बाय डे। पहले दिन जितना रेजिस्टेंस आपको फॉलो करना पड़ा था, अगले दिन उससे कम करना पड़ा, अगले दिन उससे कम करना पड़ा, यानी कि आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है। बस यही प्रोसेस है। बीच में जब भी डिप हो, है ना सर, कमेंट में लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम, आई विल बी देयर, है ना सर, आई विल कमेंट ऑन दैट, है ना। एंड whatever any other problem you feel toward your study, है ना सर, मोटिवेशन का लैक है, कुछ भी है, put it in the comment, I will revert back. Okay sir, so I hope you enjoyed the session. I hope this session will definitely boost your confidence and you will be attracted toward the study. सर attraction होना बहुत जरूरी है सर, है ना सर। So my dear friends, have a nice day. थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। राइट सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, फॉर मैनी इंफॉर्मेटिव थिंग्स लाइक दिस एंड ऑब्वियसली फॉर द बॉटनी सर। राइट सर, फॉर बॉटनी एंड बायोलॉजी सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें, आवाज़ रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।